अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। आप प्लीज़ काइंडली लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें प्लीज़। मेरी आज की वीडियो TGL तारिक ग्लास लिमिटेड। ये तारिक ग्लास लिमिटेड पहले तो ना कुछ देती थी, ना कुछ डिविडेंड होता था, कुछ भी नहीं था होता। 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। ये कराची स्टॉक एक्सचेंज के साथ जो लिंक्ड कंपनीज हैं, इनसे रिलेटेड बहुत सारे और एजेंसीज होती हैं, जैसे कंसल्टेंट्स होते हैं और बैंकों के कंसोर्शियम्स होते हैं जो कि टॉप नॉच बैंकर्स मिलके कंसोर्शियम बनाते हैं और मुख्तलिफ लोगों को पेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि भी हम आपको ये करा देते हैं, वो करा देते हैं, ऐसे कर लें, वो से कर लें। जब आप कंसल्टेंट हायर करते हैं तो वो तो उसका बुनियादी तौर पे अपनी स्पेशलाइजेशन होती है, सो दे फंक्शन विद परफेक्शन। ये इसकी बेहतरीन मिसाल है TGL। TGL वॉज जस्ट सेट टाइप रनिंग बिजनेस। उनको मशवरा दिया गया कि आप ISO 9000 फलाना फलाना सेफ्टी वाइज ये रिक्वायरमेंट्स पूरी करें तो आपको अगले फ्रंट पे ले जाते हैं। जो कंसल्टेंट थे उन्होंने इनको मशवरा दिया कि आप कोई डिविडेंड देना शुरू करेंगे तो रेट ऊपर जाएगा। इसमें को ख़ास इतना इन्वेस्टर मौजूद नहीं था इस TGL में। ये तो 20, 25, 18, 20 के दरमियान में रन करता था। फिर एकदम से अचानक इसका नाम आना शुरू हो गया। 2016 28 सितंबर 2016 में इसने ₹2.70 डिविडेंड दिया। अब इस डिविडेंड की बड़ा शोहरा हुआ, बहुत शोर मचा। मैं अपनी एग्जाम्पल को एग्जाम्पलीफाई करूंगा 2019 और 20 के साथ, लेकिन थोड़ा सा ज़रा बैकग्राउंड हिस्ट्री, जो बैकग्राउंड नॉइज जो चलता रहा, वो आपको जिक्र कर दूँ। तो ये 20, 22, 24 के रेट से बढ़ के थोड़ा सा ऊपर आया 40 के पास। सितंबर 20 2017 में 16 के बाद 17 में इसने ₹4.15 डिविडेंड दे दिया। अब तो ऐसे है कि ₹40 के ऊपर आप ₹4 मिल रहा है, तो ये तो अच्छी रिटर्न है। सो इन्वेस्टर्स का ट्रेंड या रुख या ब्रोकर्स की रिकमेंडेशंस इधर होने लगी। अक्टूबर 1 2018, यानी कि एक ही बारी साल में उसने देना है तो उसने देना है, तो उसका मतलब काफ़ी इंतज़ार रहता था। साल के शुरू में ये स्लंप में होता था और अक्टूबर सितंबर में ये ऊपर जाना शुरू हो जाता था। अक्टूबर 1 2018 में इसने ₹6 डिविडेंड दे दिया और इसकी हो कार मच गई, जैसे आजकल MCB की हो कार है कि ₹15 डिविडेंड दे दिया बैंकिंग सेक्टर में होते हुए। ये आज फरवरी का लास्ट डे है, तो मैं 2019 का मेंशन कर दूं कि अक्टूबर 10 को 2019 को इसने ₹4 का डिविडेंड दिया और विदिन 5-6 मंथ्स इसने बोनस शेयर अनाउंस कर दिए 50% 2020 की फरवरी को। देयर वॉज अ लिटिल बिट ऑफ लोग सोए हुए जागे और उन्होंने 40 पे, 45 पे, 50 पे लेना शुरू कर दिया। अब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि एक ₹25 की चीज 124 हिट कर गई 2020 में।
क्योंकि बोनस शेयर उसने 50% दिए। जब फरवरी 27 2020 में इसने बोनस शेयर दिए 50%, तो इसने 124 हिट कर दिया। 40 रुपए की चीज 3 टाइम्स हायर चली गई। इस पे मैं समझता हूं कि कोई इतना बड़ा नहीं हुआ 2021। अब इस वक्त वो वहां से गिरती गिराती, अब जो भी उसके साथ हुआ 124 पे एक्स हुआ, लेकिन अब 2021 के शुरू आजकल अब इसने बोनस शेयर 25% अनाउंस कर दिए हैं। फरवरी 18 2021 ये 25% डिविडेंड का मतलब है कि अगर आज का रेट 106 है, 106 है, तो 25% का मतलब है कि आपको 26 रुपए मिल रहे हैं। अगर आप 106 में लेते हैं तो एक्चुअली आपने 78 में लिया, लेकिन आप ये देख लें कि अब ये क्या रिएक्ट करता है। अब ये है कि एक बोनस शेयर का एडवांटेज या डिविडेंड का एडवांटेज की बेस्ट मिसाल है कि एक चीज 21, 22, 24, 25 की चीज 124 कर गई और आज वो 106 पे खड़ी है और इसने एक्स होना है। इसकी लेटर ऑन जो डेट गिवन है वो इसी मार्च में है। मैं समझता हूं कि मार्च तक ये रेट, वो जब इसने 50% बोनस दिया था, अब ये 25% का बोनस पे भी ये उतना कर जाएगी, क्योंकि ब्रोकर्स हजरात ही होते हैं जो आगे बोलते जाते हैं यार ये टीजीएल ले ले, टीजीएल ले ले। अब वो दिन में अगर 20 लोगों को कहेंगे, अगर 3 लोगों के दिल को तो लगेगी ना, जो लेगा। तो रेट 106 पे बेशक इन्वेस्टर इसमें को खास नहीं है, लेकिन ये तो डिमांड और सप्लाई की बात है। शेयर्स तो उतना ही है। 50% शेयर से ऐसे समझ लें कि अगर उसकी सपोज 15 मिलियन शेयर्स थे उसके शुरू में इनिशियल, तो 15 मिलियन में 7.5 मिलियन और शामिल हो गए। इसका मतलब है कि वो 22 मिलियन की कंपनी हो गई। सपोजिशन पे बात कर रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम कि उनके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। अब आप इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल को मनी वाइज कैलकुलेशन करके देखते हैं कि अगर 2019-20 में इसने लो किया 42, जब इसने बोनस अनाउंस किया तो ये 124 तक गया। ये इसका हाई है 2020 का। अब आप इसमें ये देखें कि 2017 में इसने 130 भी हाई, सबसे ज्यादा हाई 130 किया 2017 में, और सबसे लो इसने क्या किया, 5 दफा 10 से नीचे रहा। 5 साल, 20 सालों में 5 साल ये लो इसने 10 से कम शो किया। कैन यू बिलीव इट? उस वक्त तक किसी को मालूम नहीं था कि ये बोनस शेयर देगा। ये सब कमाल होता है जो साल के एंड की जो समरी होती है, जो क्लोजिंग होती है, उसमें जो प्रॉफिट पर शेयर अनाउंस किया जाता है, उस पर डिपेंड करता है। जो उसको स्टडी करता है उसको पता लगता है कि ये कंपनी ग्रो कर रही है या लॉस में जा रही है, ये आगे बढ़ेगी, ये कुछ देगी आगे से या नहीं देगी। अब अगर आप इसको इस तरीके से कहें कि बोनस शेयर को सेल करना भी एक टेक्निक है, ये इतना आसान नहीं है। आमतौर पे क्या होता है कि अगर 25 रुपए उसकी कॉस्ट है तो 106 से 25 रुपए या 26 रुपए कम करके ना वो एक्स हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। एक तारीख है मार्च की, जो भी तारीख है, सपोज अगर 18-20 है तो 18 को उसने एक्स होना है, तो 18 को वो 76 पे ओपन हो जाएगा। अगर आप 76 पे उस वक्त अपनी, जिस पे आपने बोनस शेयर एलिजिबल हुए हैं,
वो अगर आप बेच देते हैं उसी वक्त 76 पे इमीडिएटली आमने सामने, तो आपको बेस्ट बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि कोई एक माह के बाद जब लोगों को वो 25% बोनस शेयर एक माह के बाद उनके अकाउंट्स में डिलीवर होंगे, जिस दिन डिलीवर होंगे सेठ को मालूम होगा कि आज लोग आम पब्लिक के पास ये डिविडेंड पहुंच जाने, बोनस शेयर पहुंच जाने हैं, वो उसको स्लोली ग्रेजुअली उस तारीख से पहले अपने ओरिजिनल मुकाम पे पहुंचा देगा। मिसाल के तौर पे 40 या 40 से नीचे। अब आप सपोज करें कि आपको एक चीज जो आपने 40 पे खरीदी, वो आपको 124 तक ले गई, आपने सेल किया, सपोज 115 पे सेल कर दिया, तो आपको एक किस्म का बेनिफिट मिल गया। अब आप उसको बेनिफिट को भी ले रहे हैं, बोनस शेयर भी ले रहे हैं, और साथ 76 78 का रेट जो कि आपने असल में 40 में खरीदा था, वो आप 76 में फौरन भेज दें। जो आपको 25% आएगा वो आप आराम से रखें, उसको होल्ड करें, और फिर ऐसा मौका आएगा कि वो 40 से इंक्रीज करके या 70 80 70 जहां पे आप मुनासिब समझें वहां पे बेचें, रादर देन उसको उसी वक्त के मुझे तो आज ही पैसे चाहिए, आज ही शेयर आया आज ही बेच दो। वो बेशक वहां पे 40 पे हो, बेशक 28 पे हो, लोग बेच देते हैं, मुझे हैरानगी बड़ी होती है। अब आ गए ये बोनस शेयर, तो हमने ऐसे बेच दिया, लेकिन सपोज हम 2019-20 के कैलकुलेशन पे आ गए कि 42.50 इसने लो लगाया, सपोज मैं 45 पे बाई किया है मैंने 20,000, जो कि 9 लाख की इन्वेस्टमेंट है, जो कि मेरी इनिशियल बाइंग इन्वेस्टमेंट है। मैं इसको इसलिए बोलता हूं कि इसको आप 20,000 शेयर बाय करने की बजाय 10,000 कर सकते हैं। 5,000 अपनी जेब को देखें और उसके मुताबिक बजट तैयार करें। अगर 124 इसने हाई किया 2020 में, तो मैंने 112 पे सेल किया। 112 पे जब मैंने सेल किया तो मैं उसको 20,000 से ज़रब देता हूं तो 22,40,000 आते हैं। अब डिफरेंस आ गया 13,40,000। आप मुझे ये बताएं कि वो जो 90,000 आप निकालते हैं, जो 3 चीजें हैं, कैपिटल गेन टैक्स है, फेडरल टैक्स है और ब्रोकर का कमीशन है, बोथ वे दोनों साइडों का, वो अगर आप निकाल दें तो 12,50,000 आपको 9 लाख के ऊपर मिला। मेरा ख्याल है कि आप लोग खुद समझदार हैं और ये एक अपॉर्चुनिटी हर साल आती है। ये सिर्फ उन स्क्रिप्ट में आती है जहां पे डिविडेंड और बोनस शेयर अवेलेबल होते हैं। जो नहीं कुछ देते वो ये कुछ नहीं होता, वो ये होता है कि आपने 15 पे लिया, वो नीचे गिरता गिरता 6 पे भी जा सकता है, 3 पे भी जा सकता है। सो मैं हमेशा रेकमेंड करूंगा कि जो डिविडेंड देने वाले स्क्रिप्ट है वही सिर्फ बाय करें या बोनस शेयर बाय करें। इसके अलावा बाकी सबको आप ऐसे समझें कि वो सट्टा खेलते हैं। सेठ की मर्जी है तो आपको प्रॉफिट होने देगा, लेकिन कौन कौन सा सेठ होगा जो चाहेगा कि किसी और को प्रॉफिट हो, मुझे ना हो। बहरहाल इसका बेसिकली आप दोनों तीनों चीजों का ख्याल रखें। बाइंग बड़ी एहतियात से करें, सॉफ्टली करें, एकदम थॉड़ करता 20,000 बाय ना करें, सेठ सोया हुआ जाग जाएगा। मेहरबानी करें, बाइंग भी स्लोली अपने टारगेट के पास करें शुरू, और कुछ टाइम लगाए 2-3 रुपए के अंदर आराम से सेल करें। इसी तरह सेलिंग भी सॉफ्टली स्विफ्टली करें। ये नहीं हो सकता कि आपको ब्रोकर गाइड ना करे कि ये कहाँ तक जाएगा। आप पूछेंगे तो आपको जरूर बताएगा। बाकी रहे नाम अल्लाह का। थैंक यू वेरी मच, और मेरे लिए इल्तमास दुआ। थैंक यू वेरी मच।